नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज बात हम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग का एक चैप्टर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। दोस्तों जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण हमारा संबंध समाज के अन्य लोगों के साथ होता है। पहला संबंध जो होता है वो हमारा रक्त का संबंध होता है। यहाँ कि जहाँ हम जन्म लेते हैं उसके परिवारों के साथ हमारा संबंध जो होता है, अन्य सदस्यों के साथ जो संबंध होता है उसे हम रक्त संबंध कहते हैं। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारा संबंध एक वैवाहिक संबंध भी दूसरे परिवार के साथ जुड़ता है, तो वो मेरा वैवाहिक संबंध होता है। और इस तरह से हमारा संबंध बढ़ता है। एक संबंध क्या हो गया, रक्त का संबंध, जो अपने पिता के घर में हमको मिलता है, विरासत में मिलता है। दूसरी जब हम शादी करते हैं या हमारे पिता के जो साथ वैवाहिक होता है तो वहाँ जो होता है वैवाहिक संबंध, वो एक प्रकार से संबंध होता है। और अक्सर दोस्तों रीजनिंग में इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है और इस चैप्टर के सवालों को हल करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, क्योंकि जो संबंध के बारे में पूछा जाता है इन संबंधों को हम बचपन से ही देखते आ रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ा सा शांत भाव से इसको हल करना पड़ता है, तो सारा का सारा प्रश्न जो इसमें हल हो जाता है। दूसरी बात है दोस्तों, इसमें जो क्या है प्रश्न जो पूछा जाता है, अपने पीढ़ी से 3 पीढ़ी ऊपर और अपने से 3 पीढ़ी नीचे यानी कि 7 पीढ़ियों तक का प्रश्न इसमें पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों इसी चैप्टर से कि कैसे हम इसको सवालों को हल करेंगे और इसमें एग्जाम में कैसे हम पॉइंट ग्रेस करिए, आप मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए दोस्तों। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा ये दोस्तों कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, स्किप ना करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। तो होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जहां हम बात करते हैं कि मैं, तो हम जहां पर बैठे हुए हैं वो यहां पर होता है। इससे एक पीढ़ी ऊपर पूछता है क्वेश्चन, एक पीढ़ी ऊपर, इससे एक पीढ़ी ऊपर यानी कि दूसरा पीढ़ी, इससे एक पीढ़ी ऊपर यानी कि तीसरी पीढ़ी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम जहां हैं दोस्तों, मैं जो है ये हमसे जो संबंधित लोग होंगे, मैं जो है उससे जो संबंधित लोग होते हैं वह क्या हो सकता है, या तो बहन हो सकती है, या तो भाई हो सकता है, या तो पत्नी हो सकती है, या तो साला हो सकता है, या तो साली हो सकती है। ये संबंध हो सकता है दोस्तों क्या है, या तो जीजा हो सकता है। ये जो संबंध है ये हमसे संबंधित चीज है, या चचेरा भाई बहन जो भी है, चचेरा ममेरा भाई बहन जो यहाँ पर दे रहा है, ये चचेरा भी हो सकता है, फुफेरा भी, मौसेरा भी, जब भी सभी भाई बहन हमारे जो एक पीढ़ी के हैं वो सभी आ जाएंगे इसमें। पत्नी आ सकती है, भाई आ सकता है, बहन आ सकता है, आपका साला साली आ सकते हैं, जीजा आ सकता है, और फुफेरा ममेरा भाई आ सकते हैं, बहन आ सकते हैं। उसके बाद इससे हम एक पीढ़ी अगर ऊपर देखें दोस्तों, यह हमारी पीढ़ी होती है पिता का, यह पीढ़ी जो होती है वो पिता का है। तो पिता में क्या होता है, इसमें आपके पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, सास हो सकती है, ठीक है, ससुर हो सकते हैं, इसमें ससुर हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इस पर आपके चाचा चाची हो सकते हैं, चाचा हो सकती है, चाची हो सकती है, मामा हो सकते हैं, मामी हो सकते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारा संबंध आता है दोस्तों। अच्छा, इसमें भाभी भी आ जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, सास ससुर के साथ क्या है, इसमें आपका चाचा चाची मामा मामी जितने भी हैं वहां पर सभी आ सकते हैं, फूफा फूफी आ सकते हैं, यहाँ पर सभी के सभी आ जाते हैं। ये हो गया मेरा दूसरा पीढ़ी हो गया दोस्तों। अगर हम, या एक पीढ़ी हो गया, सॉरी एक पीढ़ी हो गया। इसके ऊपर पीढ़ी को अगर हम देखें दोस्तों तो वो दादाजी का पीढ़ी होता है। तो दादाजी के क्या होता है हमारा, ये तो दादा हो सकता है, दूसरा दादी हो सकती है, नाना हो सकता है, नानी हो सकती है, ठीक है, नानी सास हो सकती है, नानी सास हो सकती है, दादी सास हो सकती है, दादा ससुर हो सकता है, दादी सास हो सकती है, दादा ससुर हो सकता है। तो इस पीढ़ी में अन्य लोग आ जाते हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें इससे ऊपर पीढ़ी देखें, दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी अगर देखें दोस्तों, ये होता है परदादा। परदादा, तो परदादा के पीढ़ी में क्या होता है दोस्तों, परदादी हो सकती है, पर नानी हो सकती है, पर सास ससुर हो सकती है, दादा ससुर हो सकता है, पर नानी ससुर हो सकती है, ये इसमें आपके आ जाते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों हम अपने से नीचे एक पीढ़ी देखें, ये हो जाता है दोस्तों पुत्र का, बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। इसमें आपका क्या हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकता है, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, ये सारे लोग इस पर आ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पुत्र से नीचे देखेंगे हम, तो एक होता है आपका पोता। पोता के पीढ़ी होता है दोस्तों, तो इसमें आपका पोता पोती हो सकता है, नाती नातिन हो सकते हैं दोस्तों, इस पीढ़ी पर हो सकता है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर परपोता और परपोती का संबंध हो जाता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन है ये इन्हीं जेनरेशन से, इन्हीं पीढ़ी से सवाल पूछा जाता है। अगर हम यहाँ अपने आप को माने तो अपने से 3 पीढ़ी ऊपर या अपने से 3 पीढ़ी नीचे, और इसी संबंध में दोस्तों इसको हम कैसे हल करते हैं उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। यही इन्हीं संबंध के बारे में हमसे पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस पर हम कि किस तरह से ट्रिक्स अपनाएं या किस तरह से इसका हम आरेख बनाएं। इसका अगर हम आरेख बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उससे क्या होता है, इस प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नों को हम कुछ कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न दे देते हैं, बिना आरेख के भी, बिना डायग्राम के भी हम उसको हल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लंबा क्वेश्चन दे देता है, उसे फंसा करके कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख देता है, फंसाने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं हूं, तो अपने से ऊपर जो होगा दोस्तों एक पीढ़ी का, तो हम हमेशा ऊपर की ओर ले जाएंगे उसको। तो इसमें जो दिखाते हैं दोस्तों, जैसे कहते हैं क्या कि मान लीजिए ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो जो पिता है, बी का पिता है, तो कौन है पिता, ए। तो जो होता है, जो रिश्ता होता है वो हमेशा अपना हेड में लिखा जाता है दोस्तों, यानी कि ए यहां लिखा जाएगा। और जिसे संबंध होता है उसको हम लिखते हैं टेल में, लिखते हैं उसको हम लोग दोस्तों। और ये जो बेस है दोस्तों, बेस में उस संबंध को लिखते हैं, यानी कि ए और बी में संबंध क्या है, तो पिता का संबंध है। बी क्या, बी ए बी का पिता है, यानी कि ऊपर जाएंगे एक पीढ़ी तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर फिर कहे तो यहां से ऊपर हम जा सकते हैं, एक पीढ़ी और ऊपर जा सकते हैं। अगर एक कहे तो और एक पीढ़ी ऊपर जा सकते हैं हम इस तरह से। और जब दोस्तों सामान्य पीढ़ी की बात करेगा, माने समानांतर जो पीढ़ी है उसकी जब बात करता है, तो हम इसमें क्या है, इस लेवल में ले जाते हैं। यानी कि अगर कोई भाई है, बी का भाई अगर सी है, तो भाई बहन आ जाएगा यहाँ पर। उसका कोई अगर पति पत्नी को जा जाता है तो इस तरह से आ जाता है। यानी कि अपने लेवल के जो लोग होते हैं उसको हम, सॉरी लेवल नहीं, जनरेशन के लोग होते हैं उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। और अगर उसके नीचे का जनरेशन होगा दोस्तों, तो उसको हम डाउन एरो इस तरह से दिखाते हैं। अगर कहते हैं कि बी का पुत्र सी है, यानी कि सी क्या हो गया, बी का पुत्र ई है, बी का पुत्र क्या है, ई है, तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं दोस्तों। यही है कुछ शॉर्टकट तरीका दोस्तों। दूसरी बात और एक तरीका है दोस्तों कि इसमें जैसे कि ये हो गया अपने से ऊपर जनरेशन का, ये हो गया अपने से बराबर जनरेशन का, ये हो गया अपने से नीचे जनरेशन का, और ये माइनस जो होता है ये दिखाता है स्त्रीलिंग को, और प्लस दिखाता है, ये दिखाता है पुरुष को। ये पुरुष को इंगित करने के लिए दिखाया जाता है दोस्तों। यही है दोस्तों एक शॉर्टकट तरीका। अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम प्रश्न देखेंगे इस पर किस तरह से। हम देखते हैं क्या प्रश्न है कि आई आर वाई का बेटा है, वाई का बेटा है, यानी कि वाई जो है यहां है, तो आर क्या हो जाएगा, इसका यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये बेटा है, इसका बेटा है वाई का, कौन, आर। उसके बाद कहता है वाई के की पत्नी है, वाई जो है ये के की पत्नी, यानी कि के मेरा क्या है, पुरुष है, ये पत्नी है, यानी कि वाई क्या हो गया, मां है, पत्नी है, सॉरी महिला है। उसके बाद है के जेड का इकलौता पुत्र है, के जो है जेड का इकलौता पुत्र है, पुत्र यानी कि इसके पिता होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा ये, तो ये इसका जेड का एक पुत्र है, संबंध बता रहा है, जेड का पुत्र कौन है, के है, ठीक है, के जेड का इकलौता पुत्र है। अब ये पुत्र है। उसके बाद कहता है जेड की पत्नी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। अब जो है कह रहा है कि जेड की जो पत्नी है
उसका निधन कुछ साल पहले हो गया था, जेड की पत्नी। यानी कि इससे देखिए कोई प्रश्न नहीं है, उसकी पत्नी यहाँ होगा चाहे इधर हो सकती है, तो उसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ घुमाने के लिए दिया हुआ है। उसका निधन हो गया था। तो जेड आर में क्या संबंध है? अब कहता है इस जेड में और आर में क्या संबंध है, यानी कि जेड जो है आर का क्या लगता है। आर की ये क्या है? पिता है, ठीक है, पिता है ये, तो पिता की पत्नी होगी, पत्नी की पापा है ये, यानी कि क्या हो गया, सॉरी माँ है, माँ का पति है। तो आर का क्या हो जाएगा? यह आपका क्या रिश्ता दिया हुआ है? यहाँ पर 4 रिश्ता दिया हुआ है। क्या होगा? दादा है, पिता है, पोता है, नाना है। तो मतलब क्या है कि जेड आर से क्या संबंध है? जेड क्या है? आर से। आर का जेड क्या लग रहा है दोस्तों? या आर जेड का जेड जो है आर का दादा है दोस्तों। हम एक अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर कहता है ए बी की पत्नी है। ए जो है बी की पत्नी है। ए जो है ये बी की पत्नी है, यानी कि ए क्या हो गया मेरा? महिला है। बी क्या हो गया? पुरुष है। क्या संबंध है दोनों में? तो पत्नी का संबंध है। उसके बाद कहता है डी ए का भाई है। डी जो है ये ए का भाई है, यानी कि डी जो है ए का भाई। क्या संबंध हो गया? ये भाई का संबंध है, यानी कि यह पुरुष है। उसके बाद कहता है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अभी ई का कोई संबंध हम दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, तो इसके बाद वाला एक्शन पे स्टेप को देख लेंगे। जो डी की पत्नी है, या देखिए डी की पत्नी कौन है? तो ई है। डी ई की पत्नी है। इसके 2 बच्चे हो रहे हैं दोस्तों। कौन हो रहा है? एक हो रहा है पी और एक हो रहा है क्यू। एक क्यू है। ये क्या हो गया? दोनों भाई बहन हो सकते हैं दोनों। ये भाई हो सकता है, ये बहन हो सकता है। तो इसके ये पुत्र हैं, ठीक है, इनके ये बच्चे हैं। ये इसकी पत्नी है, तो ये माइनस हो गया, और औरत है पर ये इसकी पत्नी है। तो अब का प्रश्न क्या पूछता है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंध है, यानी कि बी का और क्यू में क्या संबंध है। तो बी का क्या लगेगा? ये क्या हो गया? ये भाई बहन है दोनों, तो इनके है, ये क्या हो गया? ये माँ हो गई, और इसका पत्नी है, पत्नी का भाई, और भाई के पत्नी का भाई, यानी कि बी का यह साला है और साला की पत्नी है, यानी कि ये लोग साला के बच्चे हैं, यानी कि ये इनका क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा, यानी कि चाचा हो जाएगा अगर लिखा हुआ होगा एग्जाम्पल में। तो अंकल दिया हुआ दोस्तों, तो इस तरह से इसका जवाब क्या हो गया? आपका अंकल हो गया। और एक प्रश्न हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या देता है? यदि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी की बहन कौन है? तो ए है, ए बहन हो गया। अब ये पता नहीं है दोस्तों कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि इसके बारे में बताया कि बहन है, बी भाई या बहन है नहीं बताया है। तो ये क्या हो गया? ये बहन हो गया। कौन? बी की बहन ए है। उसके बाद कहता है सी बी की माता है। सी जो है बी की माता है, यानी कि सी बी की माता है। सी ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा क्या? इन दोनों में संबंध क्या है? माता है, बी की माता है वो। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न उसी में है, बी की माता है, डी सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है, यानी कि सी का पिता, और एक ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये डी है। दोनों में क्या संबंध है? पिता पुत्री का संबंध है। सी की माता है, बी की माता, ये माता है तो ये माइनस है, ये पिता है तो प्लस है, ठीक है। उसके बाद कहता है डी सी का पिता है, और ई डी की माता है। ई जो है डी की माता है, ई जो है डी की माता है, यानी कि ई भी चल जाएगा ऊपर दोस्तों। ये ई माता है, तो ये हो जाएगा मेरी क्या है? माता का संबंध हो रहा है, डी का माता ई है। उसके बाद कहता है दोस्तों कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि इसका संबंध डी से बताना है। तो ए का डी से क्या संबंध, यानी कि डी कौन लगता, ए जो है डी का क्या लगता है? डी का क्या लगता है? तो डी का क्या लगेगा? यह देख लीजिए क्या है, ये भाई बहन है, तो भाई बहन चाहे बहन बहन हो सकते हैं। ये माँ है, माँ का ये पिता है, यानी कि क्या है? यह लड़की है तो क्या हो जाएगी? ये नातिन हो जाएगी, नातिन हो जाती है दोस्तों। क्योंकि ये बहन है, बी की बहन है, तो क्या है? डी की यह नातिन लगेगी। ऑप्शन में आपका नातिन है दोस्तों, तो 1 नंबर का ऑप्शन यहां पर होता है दोस्तों।
दोस्तों यही कुछ प्रश्न थे दोस्तों ब्लड रिलेशन के रूप में के चैप्टर से। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले वीडियो में फिर मैं इसी चैप्टर से कुछ और प्रश्न लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।